नमस्ते, मेरा नाम साक्षी है और आप देख रहे हैं द ट्रुथ। आज मैं आप लोगों के सामने जो वीडियो लेकर आई हूँ, आई थिंक मेरे वीडियो का जो टॉपिक है वो एक मिस्टीरियस टॉपिक है, एज यू कैन से, बिकॉज मैं बात करने वाली हूँ अहमदाबाद प्लेन क्रैश के ऊपर, जो कहीं ना कहीं अपने आप में अभी तक एक मिस्ट्री बनकर रह चुका है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है 12 जून 2025 को दोपहर के 1:17 पर सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक फ्लाइट, एयर इंडिया की एक फ्लाइट 171 उड़ने के लिए तैयार थी। अब फ्लाइट में कुल 242 लोग थे, जिसमें से 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश नागरिक, 7 पुर्तगाली नागरिक और 12 हमारे क्रू मेंबर थे। अब देखिए, फ्लाइट को ऑपरेट करने वाले हमारे जो दो पायलट थे, कैप्टन सुमित सब्रवाल और दूसरे थे कैप्टन क्लाइव कुंदर, दोनों ही फ्लाइट को टेक ऑफ करने के लिए पूरी तरह से रेडी थे। प्लेन में उस टाइम कोई दिक्कत नहीं थी या कोई ऐसी खराब सिचुएशन भी नहीं थी, मौसम भी खराब नहीं था जिसकी वजह से फ्लाइट जो थी वो टेक ऑफ ना कर पाए। सब कुछ ऑलमोस्ट सब ठीक था एंड द फ्लाइट वॉज रेडी टू टेक ऑफ। अब देखिए, होता क्या है कि जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ करती है, उसके कुछ मिनटों के बाद ही वो एयर इंडिया की फ्लाइट अहमदाबाद के एक बहुत ही रेजिडेंशियल एरिया है, वहाँ पे एक पीजे मेडिकल कॉलेज करके एक कॉलेज है, उसके हॉस्टल ब्लॉक से जाकर टकरा गई। अब देखिए, आप अपने आप में सोच सकते हैं कि इस फ्लाइट ने जस्ट अभी ही टेक ऑफ किया और ये कुछ मिनटों बाद ही जाकर इतना बड़ा प्लेन क्रैश हो गया और ये जो फ्लाइट है वो टकरा गई। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि ये फ्लाइट जब क्रैश हुई उस हॉस्टल ब्लॉक से, तो उस हॉस्टल ब्लॉक के जो मेस में जितने भी स्टूडेंट्स और टीचर्स हैं, मोस्टली वो लंच कर रहे थे, एज दोपहर को यूजुअली लंच टाइम होता है और हम सब लंच करते हैं, एज वी ऑल नो। तो वहाँ पर एक स्टूडेंट ने न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए ये बताया कि जब वो लोग साथ बैठकर लंच कर रहे थे, अचानक एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। उन्हें लगा कि शायद कोई भूकंप है, क्योंकि इतने बड़े धमाके की आवाज़ तभी आती है, कोई भूकंप हो या फिर और कुछ हो। तो उन्होंने देखा कि उनका जो मेस का सीलिंग फैन था, उनका मेस का जो सीलिंग था वो टूटकर नीचे गिर गया। ठीक है, अब जैसे ही सीलिंग टूटकर नीचे गिरा, उसके तुरंत एक एक करके बहुत सारे सूटकेस जो थे ना, वो कंटिन्यूसली नीचे फ्लोर पर गिरते गए। अब उन लोगों को समझ नहीं आया कि अचानक हुआ क्या, इतना बड़ा धमाका, इतनी तेज आवाज आई, इतने सारे सूटकेस हमारे सामने गिर रहे हैं, किसके सूटकेस हैं वो। दे ऑल पीपल वर इन शॉक कि ये सडन हमारे साथ क्या हो रहा है एंड व्हाट वी आर लुकिंग इन फ्रंट ऑफ अस। तो उन्हें लगा कि शायद ऑफ कोर्स ये कोई भूकंप है, बट ऐसा नहीं था। तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ सिर्फ काला धुआं ही धुआं छाया हुआ है। सब लोग अपनी जान बचाकर भागने में लगे हुए हैं। कोई अपने बेटी को बचा रहा है, कोई अपने बेटे को बचा रहा है, तो कोई अपने माँ बाप को पता नहीं क्या क्या। क्योंकि जो ये प्लेन क्रैश हुआ था उसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्लेन में तो शायद ही कोई ऐसा पैसेंजर हो जो बच पाया हो, वरना इतने भयानक प्लेन क्रैश में जिसमें आग लग चुकी थी, क्योंकि फ्लाइट का जो फ्यूल इंजन था ना, उसके इंजन में आग लग चुकी थी और उसमें जो फ्यूल टैंक था वो, उसका जो फ्यूल था वो चारों तरफ बिखर गया था। और देखिए, वर्स्ट सिचुएशन और तब हो जाती है जब मेस में लगे सिलेंडर्स जो थे ना, उनमें आग लग जाती है। अब आप सोच सकते हैं कि वो सिचुएशन क्या हुई होगी। चारों तरफ काला धुआं, ठीक है, चारों तरफ लोगों के रोने की आवाज़ आ रही है, चीख हमें सुनाई दे रही है कि कोई बचाओ या कोई हमारी हेल्प करो एंड ऑल। बट ऑफ कोर्स आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि फ्लाइट में 242 लोगों में से शायद ही कोई ऐसा पैसेंजर हो जो अपनी जान बचा पाया हो। बट हाँ, ऑफ कोर्स एक पैसेंजर था एंड दैट वाज अ लकी गाय, यू कैन से, जिसका नाम था रमेश कुमार एंड ही वाज अ ब्रिटिश रेजिडेंट। क्योंकि वो जो रमेश कुमार थे, उनकी जो सीट थी वो फ्लाइट के अंदर 11A विच वॉज नियर टू इमरजेंसी गेट, उनकी सीट जो थी वो इमरजेंसी गेट के पास थी। तो शायद ये रीज़न हो सकता है कि जब ये फ्लाइट नीचे गिर रही होगी,
जब प्लेन क्रैश हो रहा होगा तो शायद वो फ्लाइट का जो मतलब दरवाज़ा खोल कर वो अपनी जान बचा पाया, मतलब ऐसा हम कह सकते हैं ऑफ कोर्स, बट हम सच्चाई हम नहीं जानते, तो वी कांट बी श्योर अबाउट एनीथिंग, राइट। तो उसने मतलब अपने आंखों के सामने ये होते हुए देखा और उसने मतलब न्यूज़ को बताया भी कि मेरे सामने सब लोग जो थे मैंने उनको जलते हुए देखा, और वो जो सिचुएशन थी मैं उसको अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकता, बिकॉज ऑफ कोर्स अगर हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम मतलब ये मुश्किल हो जाता है हमारे लिए उसको वर्ड्स में एक्सप्लेन करना, क्योंकि वो जो टाइम होता है ना मतलब बहुत मतलब मुश्किल टाइम होता है हमारे लिए कि हम उसको अपने फीलिंग्स को हम लोगों के सामने एक्सप्रेस नहीं कर सकते, राइट। उस टाइम मतलब हमारे पास कोई शब्द नहीं होते, तो मतलब ये हुआ और इतना भयानक प्लेन क्रैश हुआ, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 242 लोगों में से सिर्फ एक इंसान अपनी जान बचा पाया, बाकी सब जो थे वो उस प्लेन में वहीं जलकर राख हो गए, और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, हम यही प्रे कर सकते हैं। और मतलब जो हुआ ऑफ कोर्स बहुत बुरा हुआ, बट अगर हम बात करें इस प्लेन क्रैश के पीछे रीजंस क्या बताए जा रहे हैं, तो देखिए रीजंस तो बहुत सारे बताए जा रहे हैं और हम सिर्फ एक रीजंस को पकड़कर नहीं चल सकते, बिकॉज किसी भी इंसिडेंट के होने के पीछे ना बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो रीज़न बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि फ़्लाइट के जो कैप्टन थे वो फ्लाइट को ऑपरेट करने में कैपेबल नहीं थे, और उनसे शायद कोई गलती हो गई और वो मतलब उस टाइम मतलब नहीं समझ पाए कि अचानक से क्या करना है, और आई थिंक दिस कुड बी द रीज़न ऑफ दैट प्लेन क्रैश। दूसरा बताया जा रहा है कि टेक्निकल इशू, मतलब टेक्निकल इशू आप ये कह सकते हो कि प्लेन क्रैश जो हुआ जिस प्लेन में मतलब ये सब हुआ उस प्लेन के जो कुछ बटन्स हैं वो मतलब प्रेस होना बंद हो गए थे, वो काम नहीं कर रहे थे, या फिर फ्लाइट के इंजन में कोई प्रॉब्लम आ गई होगी जिस वजह से जो फ्लाइट का इंजन है वो उस टाइम बिगड़ गया और ये इतना बड़ा प्लेन क्रैश हो गया। ठीक है, अब जो हमारा एक क्वेश्चन मार्क है ना वो आज मतलब हमारा जो टॉपिक है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि क्या ये कहीं कोई साजिश तो नहीं। साजिश इन द सेंस कि विश्वास कुमार जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया, जो अपनी जान जिन्होंने बचा ली थी, ठीक है, मतलब जो 242 पैसेंजर्स में से दैट वाज द ओनली लकीस्ट पर्सन हु सेव्ड हिज लाइफ, तो उसके बारे में ये बोला जा रहा है कि क्या उसने ये प्लेन क्रैश जानबूझ के तो नहीं कराया। देखिए कहने को तो बहुत सारे रीजंस हैं, ऑफ कोर्स वी कैन से, तो रमेश कुमार के ऊपर ना मतलब रमेश और विश्वास का दोनों नाम आप कह सकते हो, उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क उठाया जा रहा है कि क्या उसने प्लेन इंसिडेंट जो है ये क्रैश इंसिडेंट ये जानबूझकर तो नहीं कराया, कि कहीं ना कहीं वो ऐसा बोला जा रहा है कि वो पाकिस्तान के साथ मिला हुआ हो, मतलब उस इंसान के ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि उसके पाकिस्तान के साथ कनेक्शन है। और आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान के कनेक्शन कैसे हैं कि हम मतलब एक दूसरे को अपना दुश्मन समझते हैं, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ सम पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी एंड ऑल। आप जानते हैं कि अभी जो हाल में पहलगाम अटैक हुआ था उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया के कनेक्शन जो हैं वो और भी ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। तो कहीं उनके पाकिस्तान के टेररिस्ट के साथ रमेश कुमार ने हाथ तो नहीं मिला लिया, और कहीं उसने वो जानबूझकर इतना बड़ा प्लेन क्रैश कराया कि इंडिया को सबक मिल सके कि वो पाकिस्तान से पंगा लेने की कोशिश ना करें। मतलब पाकिस्तान को जो नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका पानी रोक के या फिर सिंधु नदी जल का पानी रोक के या फिर मतलब उनके ऊपर अटैक करके, तो क्या कहीं पाकिस्तान इस चीज़ का बदला तो नहीं निकाल रहा। देखिए अभी तक जो मेन रीज़न है इस पूरे प्लेन क्रैश के ऊपर वो सामने निकल कर नहीं आया है, तो हम ये किसी भी एक स्पेसिफिक रीज़न पे आकर नहीं अटक सकते कि हाँ ये रीज़न है एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ये अहमदाबाद का इतना बड़ा प्लेन क्रैश हुआ। तो एट द एंड आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो हियर, एंड मैं आप लोगों से लास्ट में यही पूछना चाहूँगी आपके क्या थॉट्स हैं इस वीडियो के ऊपर।
मतलब आपको क्या लगता है कि ये जो प्लेन क्रैश हुआ इसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं? क्या सच में रमेश कुमार जो था वो टेररिस्ट के साथ तो नहीं मिला हुआ था, या फिर फ्लाइट में कोई टेक्निकल इशू हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ये प्लेन क्रैश हुआ? तो मैं आप लोगों से आपकी राय जानना चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे कमेंट में अपना कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में कि व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट दिस प्लेन क्रैश। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक and subscribe my channel, and thank you.